यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर तरफ डर और अन्याय का राज था। इस गांव पर क्रूर डाकू जफर खान की हुकूमत थी, जो आए दिन गांव वालों से अनाज, सोना और मवेशी लूट कर ले जाता था। जो उसके खिलाफ बोलता वह जिंदा नहीं बचता। लेकिन एक दिन जफर खान ने ऐसा जुल्म किया जिसने उसकी बर्बादी की नींव रख दी। चांदनी रात थी, हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। ये जफर खान और उसके डाकू थे। गांव में घुसते ही उन्होंने घरों के दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। लोग चीखने लगे, माएं अपने बच्चों को छिपाने लगीं, लेकिन कोई भी जफर खान के जुल्म से बच नहीं सका। उस रात सबसे बड़ा अन्याय रहमत बाबा के घर पर हुआ। रहमत बाबा एक बुजुर्ग किसान था जो अपनी पत्नी फातिमा और 10 साल के बेटे हमजा के साथ रहता था। वह एक ईमानदार और नेक आदमी था, मगर उसकी गरीबी जफर खान के जुल्म को रोक न सकी। जफर खान ने ठहाका लगाकर कहा, ये जमीन अब हमारी है, जो यहाँ रहेगा वह मेरी मर्जी से जिएगा। रहमत बाबा ने हिम्मत करके कहा, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, तुम जैसे डाकू इसे छीन नहीं सकते। ये सुनकर जफर खान गुस्से से पागल हो गया और अपनी तलवार निकालकर रहमत बाबा का सिर धड़ से अलग कर दिया। फातिमा चीखती हुई आगे बढ़ी, लेकिन जफर खान ने एक ही वार में उसे भी खत्म कर दिया। रहमत बाबा और फातिमा खून में लथपथ पड़े थे, जबकि उनका बेटा हमजा छत की एक दरार में छिपा यह सब कुछ देख रहा था। जफर खान ने चारों ओर नजर दौड़ाई और गरजा, कहीं बच्चा तो नहीं छिपा। लेकिन शोर और धुएं में हमजा चुपचाप पिछले दरवाजे से निकलकर अंधेरे में गायब हो गया। 5 साल बीत चुके थे। गांव अब भी जफर खान के जुल्म में डूबा था। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हर आवाज के बदले एक सिर कलम कर दिया जाता था। मगर किसी को नहीं पता था कि हमजा जिंदा था और वह लौट आया था। 5 साल पहले जो बच्चा जफर खान से बचकर भागा था, अब एक योद्धा बन चुका था। उसने पहाड़ों में एक दरवेश के पास शरण ली थी, जिसने उसे तलवार चलाना, दुश्मन को मात देना और युद्ध की रणनीति सिखा दी थी। अब हमजा केवल एक मकसद के साथ गांव आया था, बदला। रात वही थी जैसी 5 साल पहले थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा था, मगर आज फिर वही घोड़ों की टापों की आवाज गूंज उठी। जफर खान का अभिमान उसे मिटाने के लिए वापस आ रहा था। जफर खान अपने डाकुओं के साथ एक हवेली में जश्न मना रहा था कि अचानक बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी, जफर खान बाहर आओ। जफर खान चौंक कर बाहर निकला तो सामने एक नकाब पोश नौजवान खड़ा था, जिसके हाथ में चमचमाती तलवार थी। ये हमजा था। जफर खान ने हंसते हुए कहा, कौन है बे? मौत मांगने आया है। हमजा ने नकाब हटाया और जैसे ही जफर खान ने उसे पहचाना, उसकी आंखों में डर झलकने लगा। 5 साल पहले जिस बच्चे को तुमने यतीम किया था, वही बच्चा आज तुम्हें यतीम करने आया है। यह कहकर हमजा जफर खान पर झपट पड़ा। जफर खान और हमजा की तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ने लगीं। जफर खान ताकतवर था, मगर हमजा की नफरत उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। आखिरकार एक ऐसा लम्हा आया जब हमजा ने बिजली की तेजी से तलवार घुमाई और जफर खान का एक हाथ काट दिया। जफर खान दर्द से चीखा, मगर हमजा रुका नहीं। उसने जफर खान की तलवार छीन ली और एक झटके में उसे मौत के घाट उतार दिया। जफर खान धरती पर गिरते ही उसके डाकू भाग खड़े हुए। गांव के लोग खुशी से नारे लगाने लगे, हमजा जिंदाबाद, जुल्म का अंत हो गया। अगली सुबह गांव में एक नई रोशनी थी। हमजा अपने माता पिता की कब्र पर जाकर बोला, अम्मी अब्बा, मैंने बदला ले लिया। अब कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई गरीब सताया नहीं जाएगा। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी डाकू ने कदम नहीं रखा और इस तरह हमजा की तलवार ने वह बदला लिया जो उसके आंसू न ले सके थे।